गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम वैदिक पद्धति से भाग ज्ञात करना सीखेंगे, यानी कि सूत्र निकलन विधि से हम भाग ज्ञात करना सीखेंगे। सूत्र निखिलम विधि से भाग ज्ञात करना। देखिए, इसकी पहले हम विधि देखते हैं। विधि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 खंड बनाएंगे। सबसे पहले हम तीन खंड बनाएंगे। 3 खंड किस तरह से बनाएंगे, ये 2 लाइन खींच के और इस तरह से। इसको हम बोलेंगे प्रथम खंड, इसको बोलेंगे हम मध्य खंड, और इसको तृतीय खंड। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके 3 खंड बना लेंगे। अब क्या करेंगे हम नंबर 2 पे प्रथम खंड में हम भाजक लिखेंगे और फिर भाजक के नीचे पूरक संख्या लिखेंगे। अभी मैं बता दूंगा कि पूरक संख्या कैसे निकालते हैं। नंबर 3 तृतीय खंड। तृतीय खंड में भाज्य के इकाई अंक से उतने ही अंक लिखेंगे जितने कि हमारे पास आधार में शून्य है। मान लीजिए हमारे पास में क्या है, आधार कितना आ गया, 100 आ गया, और ये हमारे पास में भाज्य है। ठीक है, तो देखिए इस आधार में कितने शून्य है, हमारे पास में 2 शून्य हैं। तो इकाई अंक से ये दोनों अंक किस खंड में आएंगे, इस खंड में आएंगे। ठीक है, और बाकी जो शेष अंक हैं, बचे हैं, उनको हम किस में लेंगे, मध्य खंड में लेंगे। और ये हमने देखा ही था कि हम इस खंड में क्या उतारेंगे, भाजक उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे क्या उतारेंगे, पूरक संख्या। ये हमें काम सबसे पहले करना है। इस सवाल को जो प्रश्न दिया जाएगा उसको हमें इसमें जमाना है। तो देखिए नंबर 4 मध्य खंड में भाज्य के शेष अंक लिखेंगे। ये तो ही हमारे पास में सूत्र निकलन विधि से जो भाग ज्ञात करते हैं उसकी जो क्रिया विधि है वो एक बार दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 3 खंड बनाएंगे। ये प्रथम खंड बनाया, मध्य खंड और तृतीय खंड। इस प्रथम खंड में हम भाजक लिखेंगे, भाजक के नीचे हम पूरक संख्या लिखेंगे। ठीक है, तृतीय खंड में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास में भाज्य होगा उसका इकाई अंक से लेके, यदि भाज्य में हमारे पास में 2 शून्य हैं तो इकाई अंक से लेके 2 अंक हम इस खंड में लिखेंगे, और बाकी जो शेष अंक बच रहे हैं उनको हम मध्य खंड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को इस प्रकार सेट कर सकते हैं। अब हम इसे कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से जो ये विधि है सूत्र निकलन विधि भाग करने की, उसको हम समझते हैं।
311 में हमें भाग देना है 8 का। देखिए सबसे पहले ये क्या होगा, हमारे पास में भाज्य होगा। जिसका हम भाग देते हैं वो तो हमारे पास में क्या होता है, भाजक। सॉरी, क्या होता है, भाजक। और जिसमें हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य। तो हमारे पास में भाजक, सबसे पहले हमने भाजक लिखा, वो कितना आया 8। भाज्य, भाज्य हमारे पास में ये रहेगा 311, तो हमने लिख दिया 311। आधार मान लेते हैं हम, आधार हमने मान लिया 10। चूंकि हमारे पास में जो भाजक है वो 8 है, वो 10 के नज़दीक है। अब हम निकालते हैं पूरक संख्या। पूरक संख्या, देखिए पूरक संख्या कैसे निकालते हैं। भाजक और जो आधार होता है उसका डिफरेंस लेते हैं। इसमें हमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए 8 और जो 10 है उसमें डिफरेंस यानी कि अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका पूरक संख्या हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 3 खंड बनाते हैं इसके। ये हमने इसके 3 खंड बनाए। ये हमारे पास में प्रथम खंड हो जाएगा, ये मध्य खंड, ये तृतीय खंड कह दो या अंतिम खंड कह दो। ठीक है, इस वाले खंड में हम सबसे पहले क्या उतारेंगे, भाजक। तो भाजक हमारे पास में कितना है 8, और भाजक के जस्ट नीचे हम पूरक संख्या, ये हमने 2 उतार दी। अब तृतीय खंड में क्या लेंगे, हमारे पास में आधार में 1 शून्य है, इसलिए जो भाज्य का जो इकाई अंक है यानी कि 1 अंक पीछे से, एक अंक तो हमारे पास में यहाँ उतार दिया। बाकी जो शेष अंक बचे हैं यानी कि 31, उनको हम इस खंड में उतार देंगे। ये लाइन खींचेंगे। अब क्या काम करना है, हम इसको ऐसे की ऐसे उतार देंगे 3 को। तो 3 हमने उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 को और जो हमारे पास में पूरक संख्या उसको गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 2 किया तो कितना आया 6, और 6 को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। और इस वाले खंड में हम पहुँचे नहीं है, इसलिए इसके नीचे डैश लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, डैश लगा देंगे। अब क्या काम करना है, फिर इनको ऐड करना है। 1 और 6 हमारे पास में कितने हुए 7। अब 7 को मैं फिर से किससे गुणा करूँगा, इस पूरक संख्या से गुणा करूँगा। तो 7 गुणा 2 किया 14, 14 किसके नीचे जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए, अब इनको ऐड करना है, 1 और 14 हमारे पास में कितने हुए 15। तो देखिए जो इस खंड में जो आंसर आते हैं वो हमारे पास में क्या होता है, भागफल, और जो इस तृतीय खंड में जो आंसर आते हैं वो हमारे पास में क्या होता है, शेषफल होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे भाजक हमारे पास में 8 है और यहाँ पे हमारे पास में शेषफल कितना है 15 है, यानी कि शेषफल भाजक से ज़्यादा है, यानी कि जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा है। तो इसका मतलब और भाग जाएगा। तो हम इसमें भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा 8 का, 8 एकम 8। तो भागफल को मैं भागफल में जोड़ूंगा, तो 8 एकम 8। तो ये तो हो गया जुड़ के हमारे पास में 38, और इधर 15 में से 8 गया तो ये 7। अब देखिए जो शेषफल है वो हमारे पास में भाजक से छोटा आया है। तो ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो हम भाजक का भाग और देंगे। तो हमारे पास में भागफल हुआ, भागफल हमारे पास में कितना आया 38, और जो शेषफल आया वो आया हमारे पास में 7 है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है, और आएगा तो हमारे पास में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और देखते हैं, फिर से एक और दे रखा है 10025, इसमें भाग हमें देना है 88 का। तो देखिए सबसे पहले हम भाजक हमारे पास में ये रहा, भाजक हमने लिया 88। भाज्य हमारे पास में इसमें ही भाग दे रहे हैं, तो ये हमारे पास में भाज्य हो जाएगा। आधार लेना है हमें, आधार। तो देखिए यहाँ पे 88 है तो आधार हम क्या लेंगे 100 लेंगे। अब हम निकालते हैं पूरक संख्या, पूरक संख्या।
तो मैंने बताया था कि पूरक संख्या आधार और भाजक का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे 88 और 100 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया हमारे पास में, 12 आ गया। अब हम इसको जमा लेते हैं, खंड बनाते हैं। ये हमारे पास में हुआ प्रथम खंड और ये हमारे पास में हो गया मध्य खंड और ये हमारे पास में है तृतीय खंड। अब क्या काम करना है, प्रथम खंड में हमें क्या लिखना है, भाजक लिखना है। भाजक हमारे पास में कितना है, 88 हमने लिख दिया। ठीक है, इसके नीचे जस्ट क्या लिखते हैं हम, पूरक संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पूरक संख्या। तो हमने ये पूरक संख्या इसके नीचे लिख दी। ये हमारे पास में क्या होता है, भाजक और ये पूरक संख्या। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, तृतीय खंड में कितने अंक लिखेंगे भाज्य के, जितने की हमारे पास में आधार में शून्य। तो आधार में हमारे पास में 2 शून्य हैं, तो देखिए पीछे से इकाई अंक से ये 2 अंक तो हमारे पास में इसमें आ जाएंगे और बाकी जो शेष अंक बचे हैं वो हमारे पास में मध्य खंड में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को जमा सकते हैं। आगे देखिए, अब क्या काम करना है, वही काम करना है। सबसे पहले हम इस अंक को ऐसे कैसे उतार देंगे, एक को मैंने ये उतार दिया। अब क्या करना है, जो ये हमारे पास में क्या होता है, भागफल आते हैं इसमें, मध्य खंड में जो आंसर आएंगे वो किसके आएंगे, भागफल के। अब मैं एक को किससे गुणा करूंगा, इस पूरक संख्या से गुणा करूंगा। 1 गुणा 12 करूंगा तो क्या आएगा आंसर हमारे पास में, 12। तो 12 को मैं इस प्रकार से लिखूंगा, 1 इसके नीचे लिखूंगा, 2 इसके नीचे लिखूंगा और इनके नीचे में डैश डैश लिखूंगा। ठीक है, अब दोबारा वही क्रिया करनी है। अब इनको ऐड करना है, 0 और 1 को ऐड किया तो मेरे पास में कितना आया, 1 आया। फिर से इस 1 को मैं पूरक संख्या से गुणा करूंगा, तो 1 गुणा 12 किया तो कितना आंसर आएगा, 12। तो मैंने 1 इसके नीचे लिखूंगा, 2 इसके नीचे जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, डैश आ जाएगा। अब इनको ऐड करना है, 0, 2 और 1 को ऐड किया तो मेरे पास में कितना आया, 3 आया। अब 3 को मैं फिर से किससे गुणा करूंगा, पूरक संख्या से। 3 × 12 किए तो हमारे पास में कितने आ गए, 36। अब देखिए 3 यहाँ पे जाएगा और 6 यहाँ पे आएगा। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो देखिए 6 इनको ऐड करना है, 6 और 5 11, हाथ लाई 1, 4 2 6 2 8। तो यहाँ पे देखिए शेषफल है, ये भागफल है। अब शेषफल देखिए भाजक से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो हमको आंसर इसमें मिल गया। आगे और कोई क्रिया नहीं करनी है। अगर हमारे पास में शेषफल बड़ा होता तो हम भाजक का एक बार और भाग देते। तो हमारे पास में भागफल हुआ, भागफल 113 और शेषफल हमारे पास में हुआ कितना है, 81। अब हम प्रश्नावली के जो सवाल हैं उनको देखते हैं। प्रश्नमाला 1 के जो सवाल हैं, पहला प्रश्न जो दे रखा है वो है 1245 में हमें भाग देना है 97 का। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं भाजक हमारे पास में कितना हो जाएगा, 97। भाज्य हमारे पास में हो गए 1245। अब हमें क्या निकालना है, आधार। एक तो आधार देखते हैं इसका। तो देखिए 97 100 के नज़दीक है, इसलिए इसका आधार हम मानेंगे 100। पूरक संख्या, अब पूरक संख्या बताया था, भाजक और आधार का डिफरेंस। तो 97 और जो 100 का जो डिफरेंस है वो आ गया हमारे पास में 0,3 आ गया। ठीक है, अब क्या काम करना है, हमें 3 खंड बनानी है इस तरह से। ये हमारे पास में हो जाएगा प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये हमारे पास में तृतीय या अंतिम खंड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, प्रथम खंड में हम भाजक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भाजक। तो भाजक हमारे पास में है 97। फिर हम लिखते हैं पूरक संख्या वो है 0,3।
तृतीय खंड में भाज्य के कितने अंक लिखेंगे? जितने कि हमारे पास में आधार में शून्य होंगे, तो आधार में हमारे पास में कितने शून्य हैं? 2। तो इसके पीछे से 2 अंक हमने इसमें लिख देंगे। बाकी जो शेष अंक बचे हैं उनको मैं मध्य खंड में उतारूंगा। ये हमने सवाल को जमा दिया गया है। ठीक है, अब क्या काम करना है? इस वाले अंक को मैं ऐसे कैसे उतार दूंगा? तो 1 उतार दिया। अब 1 को मैं 0,3 से गुणा करूंगा तो हमारे पास में क्या आएगा? 0,3 ही आएगा। तो 0 तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगी और 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डैश। अब इनको ऐड करना है, 2 और 0 को इनको ऐड किया तो हमारे पास में कितना आंसर आया? 2। अब फिर से मैं 2 को पूरक संख्या से गुणा करूँगा तो 2 गुणा 0 3 करूँगा तो क्या जाएगा? 0 6। तो देखिए यहाँ पे खत्म हो गए तो इधर रखेंगे 0, इसके नीचे जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो 6 और 5 11 का 1 हंसलाई 1 4 और 4 8। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 81 आया, जो हमारे पास में जो भाजक है 97 उससे छोटा है। तो हमारे पास में भाग जो संक्रिय है वो यहीं पे खत्म हो चुकी है। तो भागफल हमारे पास में कितना आया? 12। और जो शेषफल है वो हमारे पास में आया 81। जो 3 है और देखते हैं इसका अगला प्रश्न वह है 1013 में हमें भाग देना है 88 का। देखिए भाजक हमारे पास में कितना हो गया? 88। ये भाजक है, ये हमारे पास में क्या होगा? भाज्य। तो भाज्य हमारे पास में कितना हुआ? 1013। ये हमारे पास में क्या होगा? भाज्य होगा। आधार देखिए भाजक 88 है, ये किसके नज़दीक है? 100 के, तो इसलिए आधार कितना होगा? 100। अब पूरक संख्या यानी कि आधार और भाजक का डिफरेंस। तो 88 और 100 में जो डिफरेंस है वो कितना है? 12। संख्या को जमाते हैं। ये हमारे पास में प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। ठीक है, तो देखिए प्रथम खंड में हम तो क्या लेते हैं? भाजक। तो भाजक हमारे पास में हो गया 88। फिर क्या लेते हैं? पूरक संख्या। ठीक है, तो पूरक संख्या हमारे पास में हुई 12। तृतीय खंड में कितने अंक रखेंगे भाज्य के? जितने की आधार में है शून्य। तो आधार में हमारे पास में 2 शून्य है, तो इधर से इकाई अंक से ये 2 अंक हमने इस खंड में लेंगे। बाकी जो शेष अंक बचे हैं यानी कि 10 बचे हैं उनको हम मध्य खंड में लेंगे। अब क्या काम करना है इसमें? इस वाले जो अंक है उसको ऐसे कैसे उतार देते हैं? उतार दिया। अब 1 गुणा जब मैं 12 करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास में? 12। और 12 को मैं ऐसे लिखूँगा, 1 तो यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं आया तो डैश। फिर से हमें 0 और 1 को ऐड करना है। तो हमारे पास में कितना आया? 1 को मैं 12 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 12। तो 1 इसके नीचे जाएगा और 2 इसके नीचे जाएगा। अब इनको ऐड कर देना है। 3 और 2 कितने हुए हमारे पास में? 5। ये 3 और 1 4। यहाँ पे शेषफल देखना है, वो हमारे पास में भाजक से छोटा है, इसलिए भाग संक्रिय है जो हमारे पास में यहीं समाप्त है। तो भागफल तो हमारे मध्य खंड में जो आंसर आएगा वो होगा। तो भागफल हुआ 11 और जो शेषफल हुआ वो हुआ हमारे पास में 45। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम जो सूत्र निकलन विधि दी गई है उससे हम जो भाग संक्रिय है उसको बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं परावर्त योजित विधि से जो भाग ज्ञात करते हैं वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। भाग ज्ञात करना, यह विधि भी वही है जैसे सूत्र निकलन विधि थी। तो देखिए इसको हम समझते हैं।
एक एग्जाम्पल है उसके माध्यम से, जैसे हम समझते हैं कि ये 1358 है, उसमें हमें भाग देना है 113 का। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। देखिए भाजक निकालेंगे सबसे पहले। भाजक हमारे पास में कितना हो गया 113, भाज्य हमारे पास में हुआ 1358। यहाँ पे हम क्या लेंगे, आधार लेंगे। आधार, अब आधार हम कितना लेंगे, 100 लेंगे। क्या लेंगे, 100। तो देखिए यहाँ पे पूरक संख्या जो होगी 113 और 100 का डिफरेंस वो कितना आया, 13। क्या आया, 13। अब यहाँ पे हम ध्यान रखना है, एक तरीके से ये विचलन है। देखिए विचलन कैसे, भाजक में से आधार घटाएंगे, तो यहाँ पे ये कितना आया, प्लस के आए। कितने आए, प्लस के, यानी कि 113 माइनस 100 किया तो हमें ये प्लस के क्या आए, 13 आए। ठीक है, अब हमें उस तरीके से जमाना है इसको 3 खंड बना के। एक हमें क्या करना है, जब ये पूरक संख्या निकाल लेते हैं, यानी कि विचलन होता है एक तरीके से, क्या होता है, विचलन यहाँ पे। ठीक है, अब इसके परिवर्तित अंक और निकालते हैं हम। परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक में कुछ नहीं करना होता है। अगर यहाँ पे ये प्लस के आ रहे हैं तो इनको हमें माइनस के कर देने हैं। किसके कर देने हैं, माइनस के। ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार के चिन्ह लगा दिए थे, इनको हम एक तरीके से माइनस के समझेंगे, यानी कि ये माइनस के 13 हैं। ठीक है, तो प्रथम खंड लिखेंगे पहले, प्रथम खंड, इसमें हम लिखेंगे मध्य खंड, और ये हमारे पास में हो जाएगा तृतीय खंड। तो देखिए सबसे पहले मैं भाजक लिखूंगा। क्या लिखूंगा, भाजक। भाजक हमारे पास में कितना है, 113। फिर लिखूंगा मैं पूरक संख्या। पूरक संख्या कह दो या विचलन कह दो, विचलन, वो मैंने लिख दिया 13 प्लस में है। अब परिवर्तित अंक और लिखूंगा, परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक का मतलब है अगर ये प्लस में है तो इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए ये हो गए मेरे पास में -1 और माइनस का 3। इनके ऊपर जब बार लग जाता है, क्या लग जाता है इनके ऊपर, बार, तो ये माइनस की संख्या समझी जाती है। अब देखिए तृतीय खंड में हम उतने अंक लिखेंगे जितने की हमारे पास में आधार में शून्य है। आधार में हमारे पास में कितने शून्य है, 2। तो भाज्य के 2 अंक यानी इकाई अंक से लिखे, तो ये 2 अंक तो हमारे पास में इसमें लिखे जाएंगे। बाकी जो शेष अंक बच रहे हैं 13, वो किस में लिखेंगे हम, मध्य खंड में। ठीक है, ये हमने यहाँ तक इसको जमा दिया गया। अब वही तरीका है, इस अंक को मैं ऐसे पहले से ऐसे कैसे उतार दिया, इस 1 को मैं परिवर्तित अंकों से गुणा करूंगा। अब पूरक संख्या से गुणा नहीं करना है यहाँ पे। तो 1 को जब मैं इससे गुणा करूंगा, यानी कि माइनस के 13 हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब काम क्या करना है हमें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश। अब इनको ऐड करना है जैसे हम पहले ऐड करते थे। तो 3 और ये किसका है, माइनस का। तो बताइए 3 और माइनस का 1 जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में प्लस के 2 आएंगे। ठीक है, तो इनको जब मैंने ऐड किया तो ये आया हमारे पास में 2। अब 2 को किससे गुणा करना है मुझको, इससे गुणा करना है 13 से। तो 13 दूना 26, तो 2 यहाँ पे आएगा, और ऊपर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, और 6 के ऊपर भी किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करते थे। देखो ये 8 तो प्लस के और 6 माइनस के, तो 8 में से 6 गए तो कितने बच गए, 2 बच गए प्लस के। इधर देखिए 3 और 2 5 माइनस के हो गए और प्लस के 5, तो प्लस के 5 में से -5 गए तो क्या बच गए हमारे पास में, 0। तो शेषफल हमारे पास में देखिए जो भाजक है उससे छूटा रहा है। तो हमारे पास में जो भागफल होगा, भागफल वो कितना हुआ, 12, और जो शेषफल होगा वो होगा हमारे पास में 2। और देखते हैं प्रश्न ऐसे, 391516, इसमें भाग हमें देना है 1321, इसका हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। यहाँ पे हम भाजक देखते हैं, भाजक हमारे पास में हुआ 1321। ठीक है, भाज्य हमारे पास में हुआ ये
395166। ये हमारे पास में क्या हुआ, भाज्य हुआ। आधार मानते हैं, आधार हमारे पास में मानेंगे 1000, क्योंकि 1321 1000 के नज़दीक है। यहाँ पे देखिए विचलन निकाल लेते हैं, इसका विचलन निकालो या पूरक संख्या, ठीक है। अब देखिए 1321 में से जब 1000 जाएंगे तो हमारे पास में प्लस के बच गए 321, ये हमारे पास में किसके बच गए, प्लस के। तो परिवर्तित अंक और निकाल लेते हैं, परिवर्तित अंक। अब परिवर्तित अंक जब हम निकालेंगे तो ये प्लस के हैं तो इनको क्या ऐसे लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे, ठीक है। इनको क्या कर दिया हमने, माइनस के कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके 3 खंड बनाते हैं। ये हमारे पास में होगा प्रथम खंड, ये मध्य खंड होगा, और ये होगा हमारे पास में तृतीय खंड। प्रथम खंड में हम क्या करेंगे, भाजक उतारेंगे। तो भाजक हमारे पास में है 1321, फिर विचलन वो हो गया हमारे पास में 321, परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक, तो इनको मैंने परिवर्तित कर दिया, किसके कर दिए, ये माइनस के कर दिए। तृतीय खंड में हम कितने अंक लिखेंगे, जितने के हमारे पास में क्या है, आधार में शून्य है। तो आधार में कितने शून्य हमारे पास में, 3 शून्य है। तो इस भाजक में से जो लास्ट के 3 अंक हैं उनको मैं यहाँ पे उतारूंगा, 6, 6, 1, और बाकी जो शेष अंक बचे हैं उनको मैं इस खंड में उतार दूंगा। अब क्या काम करना है, इस वाले अंक को मैं ऐसे कैसे उतार दूंगा, 3 उतार दिया। 3 को मैं इनसे जो परिवर्तित अंक है उनसे क्या करूँगा, गुणा करूँगा। तो 3 गुणा 3 किया तो ये आ गई हमारे पास में 9 माइनस की, 3 इंटू 2 किया तो ये आ गई माइनस के 6 आ गई, और 3 इंटू 1 किया तो ये आ गए माइनस के 3, और इनके नीचे क्या आ गया हमारे पास में, डैश आ गया। इनको ऐड करते हैं, ये 9 है प्लस के, ये माइनस के 9 हैं, तो हमारे पास में जो ऐड किया तो वो कितना आ गया, 0। अब 0 को मैं जब इनसे गुणा करूँगा तो 0 गुणा 3 करूँगा तो हमारे पास में क्या उत्तर आ जाएगा, 0। फिर 2 से गुणा करूँगा तो भी 0, और 0 को 1 से गुणा करूँगा माइनस का तो वो भी 0, और यहाँ पे हमारे पास में डैश। अब इनको जैसे मैं क्या करता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ, 5 और ये माइनस के 6 हैं, तो इनको जोड़ूंगा तो हमारे पास में बचेगा माइनस का 1। क्या बचेगा, माइनस का 1। अब -1 से जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए -1 से -3 गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हमने जोड़ दिया, -1 से और -3 को गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। फिर -1 से -2 गुणा करूँगा तो ये प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। -1 से -1 गुणा करूँगा तो प्लस की 1 हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं, 6 और 1 हो गए 7, 6 और 2 कितने हो गए, 8। अब देखिए ये प्लस का 3, ठीक है, और ये माइनस का 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास में बचेगा 187। कितना बचेगा, 187। तो देखिए भागफल जो आया हमारे पास में, भागफल आया वो 301 इसके ऊपर बार, और जो शेषफल आया वो आया हमारे पास में 187। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये माइनस में तो विनुकलम में है, तो देखिए इसको मैं किस में से घटाऊँगा, 10 में से घटाऊँगा। 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9। फिर इसको 9 में से घटाते हैं तो 9 में से 0 जाएगा तो 9, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2। हमें ऐसा ही करना है, इसको लास्ट वाले अंकों को 10 में से घटाना है, फिर बाकी अंकों को 9 में से, और इस पर क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा 3 से, तो ये हो गए 299 हो गए। तो भागफल हुआ हमारे पास में 299 और शेषफल हुआ 187।